हेलो स्टूडेंट्स, मात्रक और बीमा के लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे बीमा के उपयोग का दूसरा भाग। और दूसरा भाग में हम देखेंगे कि मात्रक की एक पद्धति को दूसरे पद्धति में कैसे बदलेंगे। ठीक है, मात्रक की एक पद्धति को दूसरे में परिवर्तन हमको करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। देखिए, ये दूसरा पाठ है, पहला हो चुका है, ये दूसरा है। दूसरा क्या है हमारा? देखिए, मात्रक की एक पद्धति को मात्रक की एक पद्धति को मात्रक की एक पद्धति को एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बीमा के मदद से बदलना। बीमा के मदद से परिवर्तन। जैसे आपको बोल देगा कि एसआई पद्धति है, कोई भी भौतिक राशि के एसआई पद्धति को सीजीएस में बदलें। पद्धति को सीजीएस में बदलें। सीजीएस पद्धति में बदलें, या इसका उल्टा सीजीएस पद्धति को एसआई पद्धति में बदलें। तो कैसे बनेगा? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं N1 U1 बराबर N2 U2। अगर इसको हम बीमा के रूप में लिखें, यहाँ पे ये मात्रक है, ये संख्या है, यहाँ पर ये संख्या है और ये दूसरा मात्रक है। अब अगर हम बीमा के रूप में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं N1 M1 A पावर L1 A पावर T1 A पावर बराबर, ये संख्या है, ये दूसरा वाला मात्रक की पद्धति लेंगे M2 A L2 B T2 C लेंगे। इससे बनेगा। अच्छा, इससे बनेगा तो आप इससे कैसे निकालिएगा? आपको N2 चाहिए, तो N2 चाहिए तो आप ऐसे निकालिएगा। देखिए, तब आप करिएगा N2 बराबर, इसको हमने लिया है, N2 बराबर क्या हो जाएगा? N2 बराबर हो जाएगा N1, ये N1 और ये वाला सब इसके नीचे लाना है, तो क्या हो जाएगा आपका M1 बाई M2 पर पावर कितना A, फिर L1 बाई L2 पर पावर B, फिर T1 बाई T2 पर पावर C। ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलेंगे। लेकिन आपको इसमें बहुत टाइम लगेगा, ऐसे नहीं बदलना है। हम एक सिंपल तरीका हम आपको बता देते हैं, उससे आप तुरंत बना लीजिएगा। कौन तरीका? इसी से हम बना लेंगे, हम इसी से जल्दी में निकाल लेंगे। हमको जल्दी का काम करना है, हमको ये नहीं दिखाना है कि हमको ये आ रहा है हम इससे बनाए। ऑब्जेक्टिव रहेगा, जल्दी से हमको बनाना है। तो देखिए, इस पर हम लोग सवाल एक देखते हैं। तो सवाल देखते हैं तो बोल देगा आपको बल के मात्रक बल के एसआई मात्रक, बल का मात्रक कौन चीज? न्यूटन। ये न्यूटन कैसा मात्रक है? एसआई मात्रक है। न्यूटन को डाइन में डाइन कैसा है? सीजीएस मात्रक में बदलें। क्वेश्चन देगा, ठीक है, 4 ऑप्शन देगा या नहीं देगा, आप इसको बनाना है इसको। देखिए, तो बल का पहले हम लोग लिख ले फॉर्मूला। तो बल का फॉर्मूला होता है
द्रव्यमान गुने त्वरण। अब इसका मात्रक लिख दीजिए आप, इसका क्या लिख दीजिए, मात्रक। तो मात्रक होता है केजी और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको हमको कि ये किस में है, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। और ये किस में है, एसआई पद्धति में है। अब हमको इसको किस में बदलना है, पूरे को सीजीएस में बदलना है, सीजीएस में बदलना है, ठीक है। तो द्रव्यमान का सीजीएस यूनिट होता है ग्राम। तो 1 केजी में कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम, ठीक है। मीटर का सीजीएस में होता है सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और सेकंड का एसआई में और सीजीएस में किसी भी मात्रक में सेकंड सेकंड होता है, तो सेकंड हम ऐसे ही लिख दिए, सेकंड माइनस। अब इसको आप सोल्व कीजिए, कितने जीरो है, 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड पर पावर -2। और इसे ही हम बोलते हैं डाइन, इसे भी हम बोलते हैं डाइन। तो हम बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होता है। हो गया, एक यूनिट को हम दूसरे यूनिट में क्या कर लिए, कन्वर्ट कर दिए। अब इसी क्वेश्चन को उलट के अगर पूछ दे, वो क्या कर दे, उलट के पूछ दे, तो देखिए कैसे होगा। उलट के पूछ दे तो यानी क्या बोलेगा वो बोलेगा कि सीजीएस सिस्टम को एसआई में बदलिए, सीजीएस सिस्टम को एसआई में बदलिए। तो देखिए यहाँ पर न्यूटन के जगह में क्या लिख दें हम, यहाँ न्यूटन के जगह में लिख दें डाइन। क्या लिख दें, डायन, डाइन होता है, ठीक है। और ये किस में है, सीजीएस में है। और इसको किस में बदलने के लिए बोल रहा है, एसआई में, एसआई में बदलने बोल रहा है। तो एसआई माने क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन माने एन। और किस में है ये किस में होगा, एसआई, एसआई में बदलें। तब हमको किस में लिखना है, सीजीएस में लिखना। तो सीजीएस में क्या होता है, ग्राम, और त्वरण का होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब इसको ये किस में है, सीजीएस में, ये कौन चीज है, डाइन है, ये डाइन है। ये कौन चीज में है, ये डाइन है। और ये किस में है, सीजीएस में है। अब हमको किस में बदलने बोल रहा है, एसआई में बदलने बोल रहा है। तो 1 ग्राम में कितना कितना केजी होगा, तो 10 पे पावर -3। कैसे समझे, ग्राम को केजी में बदलने के लिए कितना से भाग दिया जाता है, 1/1000 से। और ये 1000 ही ऊपर गया है तो 10 पे पावर -3 हुआ है, ठीक है। तो ये किस में हो जाएगा, केजी में हो जाएगा, केजी में। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 होगा, यानी 10 पे पावर -2 क्या, मीटर। और सेकंड सारे यूनिट में सेम रहता है, सेकंड -2। तो ये हो गया 10 पे पावर कितना, -5 केजी मीटर सेकंड -2। और यही हमारा क्या है, न्यूटन। तब हम बोल सकते हैं कि एक डाइन बराबर कितना, एक डाइन बराबर कितना न्यूटन, 10 पे पावर 5 न्यूटन। ये कन्वर्ट हो गया आपका, दोनों वैसा वर्षा हम कर दिए, न्यूटन को डाइन में बदल दिए और डाइन को न्यूटन में बदल दिए। अब कार्य के मात्रक जूल को हमको अर्ग में बदलना है, जूल को अर्ग में बदले। तो क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, एक जूल को किस में बदले, अर्ग में बदले, अर्ग में बदलें।
1 जूल को अर्ग में बदले। तो जूल किसका यूनिट है? कार्य का। जूल किसका यूनिट है? कार्य का। तो कार्य लिख देते हैं, कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन। तो आप बल को बोल दीजिएगा न्यूटन, न्यूटन मीटर, विस्थापन का मीटर। तो न्यूटन को तोड़िए यानी बल को तोड़िए, तो अभी हम लोग देखे हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो क्या हो गया ये? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 मीटर मीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारा? यही जूल है, यही जूल है। और कौन किस सिस्टम में है? एसआई सिस्टम में है। अब हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसको हमको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए केजी, 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और सेकेंड हम बताए ही हैं, सब में सेम होता है। अब देखिए कितना हो गया? यहाँ पे 4 जीरो और यहाँ पे 3 जीरो। 10 पे पावर कितना? 7 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। और यही क्या होता है? अर्ग होता है। यही अर्ग होता है। किस में ये है? सीजीएस में है। तो आप बोल सकते हैं कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग? 10 पे पावर 7 अर्ग। 10 पे पावर 7 अर्ग होता है। और इसी को उलट दीजिएगा तो 1 अर्ग बराबर, यहाँ से ही उलट सकते हैं। तो 1 अर्ग बराबर हो जाएगा, 1 अर्ग बराबर, ये नीचे चल जाएगा 1/10 पे पावर 7 जूल। और इस 10 पे पावर 7 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, यानी 1 अर्ग बराबर 10 पे पावर -7 जूल होता है। इस तरह से हम लोग मात्रक की एक पद्धति को दूसरे पद्धति में आसानी से बदल सकते हैं। धन्यवाद।